हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आज हम लोग लेके आए हैं विलियन चैप्टर का दूसरा क्लास। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था विलियन क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। दो आधार पे मैंने बताए थे विलियन के आपको प्रकार। एक तो बताया था विलय की मात्रा के आधार पर, जिसमें होता था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त विलयन। उसके बाद मैंने आपको बताया था विलयन की अवस्था के आधार पर। विलयन तीन तरह का हो सकता है, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव और गैस अवस्था। तो उसके आधार पर विलयन के प्रकार बताए थे। उसके बाद में मैंने आपको स्टार्ट किया था सांद्रता के पद, कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स। कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रता क्या होता है, विलय की मात्रा जो घुली होती है सॉल्यूशन में, विलयन में, उसी को बोलते हैं हम सांद्रता। तो सांद्रता को हम कई तरह से दिखा सकते हैं। मैंने कई तरह के बताया था, 7 या 8 तरह प्रकार से सांद्रता को हम दिखा सकते हैं। विलय की मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसमें से 2 प्रकार मैंने आपको बताए भी थे। एक तो बताया था द्रव्यमान प्रतिशत, जो ये रहा यहाँ पे, इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज m/m से। और दूसरा बताया था आयतन प्रतिशत, जिसको डिनोट करते हैं परसेंटेज v/v से। इसके ऊपर सवाल भी मैंने आप लोगों को कराए थे। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, और इसके बाद और भी जो होगा वो करेंगे, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे इस चैप्टर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए इस चैप्टर बर्बाद है, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। और मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद में सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाल बटन दिख रहा है ना, उसको तोड़ देना है, बटन को मतलब दबा देना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो तीसरे नंबर का है, क्योंकि ये 2 तो मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोग पीछे वाली वीडियो जरूर देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है ना। आज हम लोगों को देखना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर द्रव्यमान रखना है और नीचे क्या रखना है, आयतन रखना है। जैसे अगर आपको पूछा जाए द्रव्यमान ये आयतन प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज m/v। अगर मान लीजिए, पहले सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। कोई सोल्यूशन है, उसमें क्या क्या मिला है, b मिला है और a मिला है। अब जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन में अगर 2 चीजें मिली हैं तो एक कम मात्रा में होगा, एक ज्यादा मात्रा में होगा। जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक बोल देते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखा है परसेंटेज m/v। देखो यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है, विलेय का। और जो आयतन होगा वो पूरे किसका आयतन होगा, विलयन का आयतन होगा। किसका आयतन होगा, विलयन का आयतन होगा। तो यहाँ पे तुमको आयतन दिया होगा, पूरे विलयन का आयतन देगा। सिर्फ एक आयतन नहीं देगा, सिर्फ बी का आयतन नहीं देगा, पूरे विलयन का आयतन देगा। ये एक तरह से एग्जाम्पल देखा जाए तो ये उस तरह का विलयन हो गया जिसमें जो तुम घोली जाने वाली चीज है, जिसको विलेय बोलते हो। विलेय तुम्हारा होगा ठोस यहाँ पे, और जो विलायक होगा वो क्या होगा, लिक्विड। तो जब लिक्विड के अंदर तुम ठोस चीज को घोलोगे तो जो विलयन बनेगा वो बनेगा तो लिक्विड ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर विलायक लिक्विड है, विलायक द्रव है, तो पूरा विलयन भी क्या होगा, आपका द्रव होगा। जैसे एग्जांपल शरबत का ले लेते हैं। शरबत में तुम चीनी घोलते हो, चीनी क्या होती है, ठोस होती है, और पानी क्या होता है, विलायक, जो क्या होता है, वो लिक्विड होता है, द्रव होता है। लेकिन जब शरबत बन जाता है, जो कि विलयन होता है, वो क्या होता है, वो भी होता है तुम्हारा द्रव, लिक्विड होता है। तो तुमको यहाँ पे जो आयतन दिया जाएगा, पूरे विलयन का आयतन दिया जाएगा। आ गई बात समझ में आपको। तो यहाँ पे विलय का ही क्या निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज m/v। तो यहाँ पे तुमको b का परसेंटेज m/v निकालना होगा। क्या निकालना होगा, b का परसेंटेज m/v। b मतलब विलय का, तो यहाँ पे आप विलय भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नाम से ही पता चला है, ऊपर द्रव्यमान आएगा। ऊपर क्या आएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। और नीचे क्या आएगा, विलयन का आयतन आएगा। ध्यान रखिए, किसका आयतन आएगा, विलयन का आयतन। विलयन के आयतन को, द्रव्यमान को डिनोट करते हैं m से, और आयतन को डिनोट करते हैं v से। अब कभी भी प्रतिशत आ जाएगा तो मल्टीप्लाई 100 तो करना ही करना है आपको। ठीक है। अब इसकी यूनिट ध्यान रखिए, हर उसमें बताता हूं मैं आपको यूनिट क्या होती है। यूनिट मतलब उसका मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान को अगर आप रख रहे हैं किसमें, किलोग्राम में, तो नीचे आपको रखना होगा आयतन किसमें, लीटर में, तो किलोग्राम पर लीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगर आप द्रव्यमान को रख रहे हैं ग्राम में, तो आंसर नीचे क्या रखेंगे, ml। आप कभी भी कोई शीशी वगैरह देखते हैं जो दवा की होती है, उस पर लिखा होता होगा, जब आप गौर से देखेंगे उसको जूम वूम करके, तो उस पर कई चीज़ों से मिलकर दवा बनी होती है ना, तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, विलयन हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो उसमें कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ग्राम पर ml के परसेंटेज में लिखा रहता है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया, बस आपको ध्यान रखना है। अगर द्रव्यमान आप किलोग्राम में रख रहे हैं तो विलयन का आयतन लीटर में रखेंगे। अगर द्रव्यमान ग्राम में रख रहे हैं तो विलयन का आयतन किस में रखेंगे, ml में रखेंगे। आपको पता ही होगा 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो यहां से आप अगर इधर से उधर चीजें बदलना होगा तो बदल भी कर सकते हैं आसानी से। अब दूसरा फॉर्मूला हमको देखना है, पार्ट्स पर मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स का मतलब क्या हो गया,
मतलब कुछ कण, कुछ हिस्सा, पार्ट का मतलब कुछ हिस्सा, पर मिलियन, मिलियन का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा ना, मिलियन का मतलब तो समझ में आता ही होगा, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 की घात 6, 1 मिलियन में क्या होता है 10 की घात 6, एक के आगे 6 जीरो लगा दो तो उसी को क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है ये सांद्रता का पद जहां पे विलेय की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो, विलयन में विलेय की मात्रा क्या हो, बहुत ज्यादा कम हो, वहां पे जो है इस्तेमाल होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको खास ध्यान रखिए, इसमें विलेय की जो मात्रा होती है अत्यधिक कम होती है, विलेय की मात्रा अत्यधिक कम होगी, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट में हम लोग पीपीएम भी बोलते हैं। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए भाई विलियन की बात करते हैं, विलियन में जाहिर सी बात है बी विलियन है और नीचे क्या होगा विलेय, अगर मान लीजिए बी है और प्लस ए क्या है मान लीजिए विलायक है, तो मिलके क्या बन गया आपका विलियन बन गया, क्या बन गया विलियन बन गया। तो इसमें क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका, यहां पे देखिए यहां पे आप ऊपर भार रख सकते हैं, नीचे भी भार रख सकते हैं, अगर ऊपर वो कणों की संख्या रखेंगे नीचे भी कणों की संख्या रखेंगे, ऊपर अगर मोल रखेंगे तो नीचे भी क्या रखेंगे मोल। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर द्रव्यमान रखना ही रखना था, यहाँ पे क्या है द्रव्यमान नहीं है, पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। अगर कणों की संख्या ऊपर रखेंगे तो नीचे कण रखेंगे टोटल, ठीक है। अगर ऊपर रखेंगे क्या द्रव्यमान तो नीचे भी द्रव्यमान। तो चलिए मैं आपको द्रव्यमान के सहायता से बताता हूं। अगर ऊपर आपने रख दिया विलेय का द्रव्यमान, क्या रख दिया विलेय का द्रव्यमान, तो नीचे क्या रखेंगे कुल द्रव्यमान, क्या रखेंगे कुल द्रव्यमान, तो क्या होगा नीचे कुल द्रव्यमान आ जाएगा। और मल्टीप्लाई यहां पे क्या होगा, बस सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे मल्टीप्लाई 100 नहीं होगा, प्रतिशत निकालते हैं तो क्या होता है मल्टीप्लाई 100, लेकिन यहां पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्या होगा 10 की पावर 6। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो आप इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये सवाल है आपका परसेंटेज W बाई वी पे, इसमें आपको सवाल में दिया गया है 2% W बाई वी NaCl विलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम आपको NaCl की आवश्यकता होगी। इसमें समझ लीजिए सवाल में क्या है, सवाल में आपसे कहा गया है NaCl को घोला गया है, NaCl का विलियन बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है विलियन में क्या रहा होगा NaCl रहा होगा। और अब जब तुमको बता दे विलेन में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलेय क्या होता है कम मात्रा में और विलायक क्या होता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है कि विलायक क्या है, जब उसने कह दिया NaCl का विलयन तो मतलब विलेय तो आपको पता चल गया कि NaCl है, कितने ग्राम NaCl घोला जाए, तो मतलब ये तो पता चल गया कि NaCl का किसका काम कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विलेय का काम कौन कर रहा है, NaCl आपका सॉल्यूट कर रहा है। लेकिन आपको विलायक के बारे में नहीं पता है, सॉल्वेंट के बारे में नहीं पता है, तो जब कभी भी आपको सॉल्वेंट के बारे में ना पता हो तो समझ जाइए सॉल्वेंट क्या है, वाटर रहा होगा। क्या रहा होगा, वाटर आपका क्या रहा होगा, सॉल्वेंट रहा होगा। पानी क्या रहा होगा आपका, विलायक रहा होगा, ठीक है ना। आपको इससे मतलब नहीं था विलेय और विलायक समझने से, लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए, समझ के आप सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा सही से। तो हर सवाल में आप इस वाले चैप्टर में तो देखिए समझिए अपने आप से विलेय कौन है और विलायक कौन है, इसीलिए सवाल शुरू होने से पहले ही मैंने ये चीज लिख दी। अब NaCl आपको दिया है 2% W/V, अब W/V का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। आपको निकालना क्या है, NaCl को निकालना है कितने ग्राम घुला है, तो आपको निकालना है NaCl का एक तरह से द्रव्यमान Mb निकालना है, क्योंकि अगर ये विलेय होता है, विलेय को हम लोग क्या मानते हैं हमेशा B मानते हैं, ठीक है। ये निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज W/V का, परसेंटेज W/V होता है, ऊपर आते हैं विलेय के मोल, विलेय का द्रव्यमान Mb, और नीचे क्या आता है पूरे विलयन का आयतन, आयतन का मतलब V, और V किसका आता है विलयन का आता है, और मल्टीप्लाई क्या होता है 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये दिया है आपको परसेंटेज W/V कितना दिया है 2%, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। Mb ये तो निकालना ही है आपको सवाल में, और मैंने बताया था अगर आपको ये ग्राम में रखना है तो ये किस में रखना पड़ेगा ml में। आपको पूछा गया है NaCl को ग्राम में निकालिए, अगर ये ग्राम में तभी आएगा जब आप ये V क्या रखेंगे ml में रखेंगे, तो V ml में दिया ही अच्छी बात है 400, और मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100 कर देना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 4 डिवाइड में है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
तो MB बराबर आ गया आपका 8 ग्राम। इसका मतलब NaCl कितना घुला हुआ है विलेन में, 8 ग्राम घुला हुआ है, ठीक है ना। तो ये आसानी से आपको सवाल कर लिया होगा आपने। आपको दिया था परसेंटेज W/V, NaCl विलेय था, H2O सॉल्वेंट था और पूरे विलियन का आयतन दिया था 400 ml। आपको निकालना था द्रव्यमान किसका, NaCl का, विलेय का, ठीक है। और विलियन का आयतन दिया था 400 ml, मल्टीप्लाई किया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, MB बराबर। तो ये सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल है आपका PPM का। किसका सवाल है, PPM का। PPM का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। इसमें देख लीजिए पहले विलेय कौन है और विलायक कौन है। देखो आपको कहा गया है 500 ग्राम टूथपेस्ट में मिला हुआ है फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम। तो मतलब पूरा 500 ग्राम क्या है टूथपेस्ट, उसी में क्या मिला है 0.2 ग्राम फ्लोराइड। तो फ्लोराइड बहुत कम मात्रा में मिला हुआ है विलियन में, ठीक है ना। तो ये विलेय हो जाएगा आपका। अगर आपको निकालना है PPM फ्लोराइड के लिए, फ्लोराइड का सांद्रण बताना है, वो भी किसमें, PPM में। तो PPM का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। PPM में क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं विलेय का द्रव्यमान। क्या लिखते हैं, विलेय का द्रव्यमान। नीचे क्या लिखते हैं, कुल द्रव्यमान। बस यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 होगा, नहीं मल्टीप्लाई बस यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाता है 6, बाकी सब कुछ क्या रहता है, सेम ही रहता है। एक तरह से ये द्रव्यमान प्रतिशत ही हो गया, बस खाली यहाँ पे 100 की जगह पे क्या हो गया, प्रतिशत की जगह पे क्या लग गया, पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, बाकी सब कुछ सेम है। विलेय का द्रव्यमान कितना होता है, कितना दिया है मतलब आपको, फ्लोराइड 0.2, तो ऊपर 0.2 लिख दिया। नीचे कुल द्रव्यमान क्या होगा, कुल द्रव्यमान में आप लोग के दिमाग में ये बात तो नहीं आ रही कि 500 और 0.2 को जोड़ दें, नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कहा है 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। तो मतलब इसी 500 ग्राम के अंदर क्या, इसी 500 ग्राम के अंदर ही क्या है 0.2 ग्राम फ्लोराइड। तो नीचे कुल द्रव्यमान में क्या आएगा 500 ग्राम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पे आधे लोग क्या कर देंगे 500 और 0.2 को जोड़ देंगे, यहाँ पे 500.2 लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने कहा है 500 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर ही फ्लोराइड है कितना 0.2 ग्राम। इसका मतलब कुल द्रव्यमान में क्या आएगा, सिर्फ 500 ग्राम आएगा, और मल्टीप्लाई क्या कर देना है 10 की पावर 6 कर देना है, ठीक है, कर दिया 10 की पावर 6। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एक 0 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 5000 है, ठीक है। अच्छा ये 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, एक के आगे 6 0 लगा दो, 10 की घात क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ से 3 0 उड़ा दिया हमने, यहाँ से 3 0 क्या कर दिया, उड़ा दिया। ऊपर आ गया 2 को 1000 में मल्टीप्लाई करोगे 2000 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको काटना बहुत आसान है, 5 चौको 20 0 0, 400 PPM आंसर आ गया, सिंपल सी बात है। टूथपेस्ट बहुत ज्यादा था 500 ग्राम, उसमें विलेय की मात्रा फ्लोराइड क्या थी, बहुत कम थी, 500 के तुलना में 0.2 ग्राम क्या है, बहुत कम है, इसीलिए इसका सांद्रण किसमें बताया गया, PPM में बताया गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे और जो दूसरे सांद्रता के पद हैं उसको समझते हैं, चलिए। तो ये है सांद्रता के और आगे के पद। इसमें क्या है, मोल प्रभाज के बारे में, इसी का नाम एक होता है मोल अंश, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको डिनोट करते हैं हम लोग x से, ठीक है ना। और एक होता है सांद्रता का पद मोलैरिटी, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो यूज होता है सांद्रता का पद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो हमने बताया 7-8 चीजें जितनी भी बता रहा हूँ सब कंसंट्रेशन है। लेकिन अभी आप आगे जब पढ़ेंगे ना चैप्टर, आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कई सारे चैप्टर ऐसे आएंगे जहां कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बताया गया है, मोलरता बताया गया है, मोलैरिटी बताया गया है, ठीक है ना। तो मोलैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन आप लोगों ने मोल के बारे में तो जानते ही होंगे क्या होता है। केमिस्ट्री में किसी भी चीज की संख्या को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मोल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोल देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत ज्यादा सी चीजें होती हैं। तो मोल में क्या होता है, जिस तरह से आप लोग अगर बाजार में कोई चीज लेने आते हैं, दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन का मतलब होता है एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं 12। उसी तरह मोल किसके लिए इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखिए क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजें होती है। अगर 1 ग्राम की बात करें, अगर आपने 1 लीटर पानी ले लिया, मान लीजिए 1 लीटर पानी में H2O के कितने मोल होंगे, H2O के कितने अणु होंगे आपको पता है, कम से कम H2O के लाखों करोड़ों अरबों अणु होंगे। तो अब अरबों अणुओं को लिखने के लिए क्या बार बार लिखेंगे क्या, तो नहीं लिखेंगे ना। तो इसीलिए 1 मोल का मतलब होता है आपका 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 1 मोल के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। और इसको अगर सही से लिखे ना, ये तो साइंटिफिक टर्म में हो गया, इसको सही से लिखे तो 3 0 इधर चला जाएगा, 6023, उसके आगे कितने जीरो बचेंगे 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 मोल के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। तो समझ रहे हैं ना बात, अगर 1 मोल H2O लिखा है तो मतलब H2O के कितने सारे अणु हैं, इतने सारे अणु। तो अब क्या कॉपी पे बार बार इतना बड़ा नंबर लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे ना। तो इसीलिए एक टर्म बनाया गया मोल,
एक मोल का मतलब होता है इतनी सारी चीजें एक मोल के अंदर होती हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं ना आप लोग? प्रभाज का मतलब अपॉन में जो चीजें लिखी होती हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। परसेंटेज और फ्रैक्शन लगभग सेम होता है। अगर आप फ्रैक्शन में प्रभाज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही प्रतिशत हो जाता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं या क्या बोलते हैं? प्रभाज बोलते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर उसके बाद में बताता हूं इसके बारे में क्या है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। अब देखिए जैसे मान लो विलियन की बात किया मैंने, विलियन में मान लिया अभी दो चीजें हैं, एक ए है और एक क्या है? बी। इन दो चीजों से मिलकर हमारा क्या है? विलियन बना है, सॉल्यूशन बना है। अगर आपसे पूछा इसके मोल, अगर मान लिया विलियन में इसके मोल क्या है? मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम लोग मोल को। तो मान लिया इसके मोल, ए के मोल मान लिया कितने हैं? Na, और बी के मोल कितने हैं? Nb मोल है। ठीक है ना, ये हो गया मोल। मान लिया ए के मोल Na है और बी के मोल क्या है? Nb है। और आपसे अगर पूछा गया XA का मतलब क्या हो गया? ए का मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज? ए का मोल प्रभाज। तो जिस चीज का मोल प्रभाज आपसे पूछा जाए उसके मोल क्या करना है? ऊपर रखना है, और नीचे क्या रखना है? टोटल मोल। टोटल में कौन कौन होगा? Na और Nb दोनों का मिला के। मल्टीप्लाई 100 मत करना यहाँ पे, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। बस इतना ही रखो। तो ये हो गया ए का मोल प्रभाज। इसी तरह अगर बी का निकालना है मोल प्रभाज XB, तो ऊपर क्या रखना है? बी के मोल, और नीचे क्या रखना है? टोटल मोल। टोटल में Na भी हो जाएगा और Nb भी हो जाएगा। ठीक है ना। अगर एक चीज और ध्यान रखिए, कुल मोल प्रभाज होगा वो हमेशा क्या होगा? जिस तरह से प्रतिशत मेन कितना होता है, प्रतिशत अगर जो देखा जाए तो प्रतिशत मैक्सिमम कितना होता है? 100%। हो तो सकता है प्रतिशत 100 से भी ज्यादा, लेकिन अगर हम किसी 2 या 3 चीजों को लेके बात करें और फिक्स चीज की बात करें तो प्रतिशत क्या होता है? 100%। कोई पूरा नंबर कितना होता है? 100% होता है। ठीक है ना। इसी तरह प्रभाज जो होता है, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मोल प्रभाज की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो होती है 1 आपकी। कितनी होती है? 1। अगर सॉल्यूशन में सिर्फ दो चीजें हैं, ए और बी, तो इसका मोल प्रभाज और इसका मोल प्रभाज मिलकर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। तो x, अगर दो चीजें हैं सिर्फ सॉल्यूशन में, तो XA और XB कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इससे आगे वो नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अगर सॉल्यूशन में सिर्फ दो चीजें हैं तो दोनों का मोल प्रभाज का योग हमेशा क्या होगा? 1। उससे आगे नहीं हो सकता। अगर 3 चीजें होंगी तो तीनों का मिला के 1 होगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया मोल प्रभाज का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं मोलरता के बारे में। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ये भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? M बराबर, ऊपर आते हैं विले के मोल, Na विले, विले के मोल आते हैं ऊपर, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी किसमें? लीटर में। तो ध्यान रखिएगा, मोलरता में ऊपर आते हैं विले के मोल और नीचे क्या आता है? विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। आई बात समझ में? ये होता है आपका मोलरता का फॉर्मूला। और मोलरता का अगर यूनिट निकाले तो निकल सकता है। ऊपर आते हैं मोल तो मोल आ जाएगा, नीचे क्या आता है? लीटर, तो मोल पर लीटर। तो मोलरता का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। मोलरता में ऊपर विले के मोल आ जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में। तो ये फॉर्मूला है मोलरता का और ये फॉर्मूला है मोल प्रभाज का। अब इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है ना। तो ये सवाल आपको देखिए उसके ऊपर है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मोल प्रभाज के ऊपर। इसमें क्या दिया गया है? एक विलयन बनाया गया है। विलयन के अंदर देखो 3 चीजें बोली। जरूरी नहीं है विलयन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें हो, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पे वही काम हुआ। 36 ग्राम पानी दिया है, जल दिया है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया है और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल दिया है। ये सवाल बढ़िया है। अब इसमें आपको पूछा गया है प्रत्येक का मोल अंश बताइए। तो 3 चीजें हैं, चलो एक को हम A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B और इसको क्या मान लेते हैं? C। अब आप लोगों को सबसे पहले तो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन A का बताना है। मान लीजिए किसका बताना है? A का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो A के मोल फ्रैक्शन के लिए सबके मोल चाहिए। A का मोल ऊपर आएगा और नीचे क्या आएंगे? टोटल मोल। तो एक हिसाब से हमको सवाल में सबसे पहले तो क्या निकालने पड़ेंगे? मोल निकालने पड़ेंगे। आप लोगों को मोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोल का फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है फॉर्मूले में भार बटे अणु भार। मोल बराबर होता है ऊपर भार, नीचे क्या आता है? अणु भार। और भार किस में रखते हैं? यहाँ पे ग्राम में रखते हैं। ठीक है ना। तो सबके मोल निकालने के लिए सबका भार ऊपर रखो और सबका अणु भार नीचे रखो। तो देखते हैं सबसे पहले किसका मोल निकालते हैं। चलो A का मोल निकालते हैं। तो A के मोल कैसे आएंगे? Na बराबर ऊपर भार आएगा Na का भार ग्राम में कितना है? 36। और Na का अणु भार आप लोगों को पता होना चाहिए। Na का अणु भार कितना होता है? सॉरी, जल का अणु भार कितना होता है? H2O का। H2O है तो 1 H का 1 होता है, तो 2 H का कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 18 होता है किसका? जल का अणु भार। तो यहाँ से मोल किसके आ गए? 18 दूना 36। A के मोल 2 आ गया, मतलब पानी के मोल कितने आ गए? 2। अब बात करते हैं B का, अगर मोल निकालना है। B के मोल के लिए ऊपर आएगा B का भार ग्राम में कितना है? 46,
और नीचे आएगा बी का अणु भार। अणु भार बी का कितना होता है, एथिल अल्कोहल है, क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, क्या होता है, C2H5OH होता है। इसका अगर निकालना है, कार्बन का 2 होता है, कार्बन एक कार्बन का 12 होता है अणु भार, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 गुणे 2। एक हाइड्रोजन का 5 होता है, तो यहाँ 5 और एक 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो जोड़ोगे 12 दूना 24, 24 6 30, 30 10 40 और 6 46 आ गया। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अणु भार 46, तो 46 से 46 कैंसिल हो गया, तो मतलब बी के मोल कितने आ गए, 1 आ गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं सी के मोल की। तो सी के मोल के लिए भी ऊपर आएगा भार, नीचे अणु भार। सी का भार कितना है, 32 ग्राम। और सी का अणु भार की अगर हम बात करें तो सी का अणु भार कैसे निकालोगे, सी का अणु भार कैसे निकालोगे, अगर इसका फॉर्मूला पता होगा, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है आपका C3OH, क्या होता है, C3OH, ये होता है मेथिल अल्कोहल। अब इसका अणु भार निकाल लेते हैं। कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 4 20 10 40 2 42 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 4 16 16 16 32 हो जाएगा, सॉरी 32 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब आपके ए के मोल आ गए 2, बी के मोल आ गए 1, और सी के मोल भी कितना आ गया, 1। अब सबका आप निकाल सकते हैं क्या, मोल प्रभाज। जैसे ए का मोल निकालना है, पहले टोटल भी निकाल लेते हैं। चलो टोटल अगर मोल निकालना है तो टोटल मोल का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या, तीनों को जोड़ देंगे टोटल में, 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। इस सवाल के लिए हमको लग रहा है जगह कम पड़ जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 + 1 + 1 टोटल मोल आ गया। अब हमको निकालना है ए का मोल प्रभाज। ए के मोल प्रभाज के लिए ऊपर किसके मोल आते हैं, ए के, और नीचे क्या आते हैं, टोटल मोल। टोटल मतलब Na + Nb + Nc, ठीक है ना। 3 चीजें हैं तो टोटल कितने आएंगे, तीनों के मोल आएंगे। ए के मोल कितने आए थे, आप सवाल देखिए, 2 आए थे ए के मोल, और टोटल मोल कितने आए हैं, नीचे 4 आए हैं, तो 1/2 आ गया। 1/2 मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ए का मोल प्रभाज कितना आ गया, 0.5। अगर बी की बात करें, बी के लिए ऊपर किसके मोल आएंगे, बी के, और नीचे किसके मोल आएंगे, टोटल में Na + Nb + Nc हो गया। तो बी के मोल कितने आए हैं, आपका 1 आया है बी का मोल, और नीचे कितने मोल आएंगे टोटल, Na + Nb + Nc 4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। अगर आप XC निकालने जाएंगे तो ऊपर C के मोल रखेंगे, नीचे टोटल, लेकिन उसके अलावा भी एक आंसर आ सकता है। मैंने आपको बताया था अगर पूरे विलयन में जितनी चीजें हैं तो सबका मोल प्रभाज मिला के किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। टोटल मोल प्रभाज कितना होता है, 1। तो अगर टोटल X की बात करें, XA + XB + XC ये होगा, तो ए टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए मोल प्रभाज। ए कितना है, XA का, ए का मोल प्रभाज 0.5 है, बी का कितना है 0.25 है, और सी का हमको यहाँ से निकालना है। तो 1 ये 0.5 और 0.25 मिलके हो जाएगा 0.75, ठीक है, बराबर XC, बराबर नहीं सॉरी प्लस XC। अगर XC निकालना है तो 0.75 को इधर भेज दो, इधर करते हैं, XC बराबर हो गया 1 - 0.75, तो किसके बराबर हो गया XC, 0.25 के बराबर। ऐसे भी आ जाएगा आंसर, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर सी के मोल रखेंगे, नीचे टोटल रखेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कैसे किया, यहाँ पे विलयन में 3 चीजें मिली हुई थी, कौन कौन, ए, बी और सी। ए था पानी, बी था एथिल अल्कोहल, और सी क्या था, मेथिल अल्कोहल। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसका अणुभार निकालना आसान होता है, 1 H का 1 होता है, 2 H का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16, तो अणुभार हो गया पानी का 18। दूसरी चीज क्या दी थी, एथिल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए C2H5OH, इसका अणुभार क्या होता है 46 निकाला हमने। इसी तरह अगर हम बात करें तीसरी चीज मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C3OH, 12 + 4 + 16, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, कुछ जो परमाणु हैं जो मेन है उनके तो याद ही होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये सब हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूला होता है मोल प्रभाज निकालना है, ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है, और सी का भी निकालना है। तो मोल प्रभाज में अगर जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल ऊपर रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, टोटल मोल। तो एक तरह से देखा जाए सबके मोल चाहिए होंगे तुमको, तो सबसे पहले सबके मोल ही निकाल लेते हैं। तो चलो ए के मोल निकालेंगे, मोल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ऊपर आता है भार, नीचे आता है अणुभार, और भार किस में होना चाहिए मोल निकालने के लिए, ग्राम में होना चाहिए। तो चलिए निकाल लिया हमने, ए का मोल निकाला तो भार बटे अणुभार रखा, ए का भार दिया है, बी का अलग भार दिया है, सी का अलग भार दिया है। तो ए के मोल 2 आ गए, बी के 1 आ गया, सी का क्या आ गया 1 आ गया। अब ए का मोल प्रभाज निकालना है, ऊपर ए के मोल, नीचे टोटल मोल, 1/2 आ गया 0.5। बी का निकालना है तो 0.25 आ गया, ऊपर आया 0.5 ए का, तो टोटल आ गया, यही दो मिला के हो गया 0.75। तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 में से 0.75 घटा दोगे 0.25, क्योंकि तीनों मिला के कितना होता है 1 होता है। जितने भी अवयव हैं सभी का मोल प्रभाज, टोटल मोल प्रभाज जो होता है विलयन का, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट था, बढ़िया सवाल था, बोर्ड के पेपर में आता भी है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में मैं इसका क्या बताता हूँ, सोल्यूशन बताता हूँ।
तो ये मोलरता वाला जो सवाल है इसका हम लोग देखते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मोलरता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो मोलरता निकालना है तो यहाँ पे दो चीज़ें मिली हुई हैं। सबसे पहले विलियन बना लेते हैं हम लोग। विलियन में आपसे कहा है 5 ग्राम NaOH दिया है और वो भी किस, और पूरे विलियन का आयतन कितना दिया है 450 ml, मतलब 450 ml पूरा विलियन है और उसमें घुला कितना है NaOH 5 ग्राम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपको बताया ना जाए कि विलायक कौन है तो समझ लो पानी रहा होगा। तो NaOH आपका रहा होगा विलेय, और क्या रहा होगा, ये पानी में घुला रहा होगा। विलायक क्या रहा होगा H2O। ठीक है ना। अब इससे आपको मतलब नहीं है विलेय कौन है विलायक कौन है, क्योंकि यहां तो पूरे विलियन का आयतन आता है। पूरे विलियन का आयतन कितना दिया है 450 ml। लेकिन आपको पता है मोलरता वाले फॉर्मूले में जो नीचे आयतन आता है वो आता है लीटर में, और दिया किस में है ml में। तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है लीटर में। अच्छा देखो 1000 से डिवाइड करना हो, 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है। पॉइंट को तुम लेफ्ट साइड खिसकाते जाओ। 10 से डिवाइड करते तो 0 कैंसिल हो जाता, 100 से करते तो पॉइंट यहाँ पे आता, 1000 से करेंगे तो पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.45। अब ये ml की जगह पे क्या बन गया लीटर। ठीक है ना। तो आयतन आ गया विलियन का कितना 0.45, वो भी किसमें आ गया लीटर में, जो चाहिए था हमको। और ऊपर क्या आता है विलेय के मोल आते हैं, तो मोल भी निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग, मोल का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। ऊपर आता है भार और नीचे क्या आता है अणु भार। लेकिन भार किसमें होना चाहिए मोल निकालने के लिए, ग्राम में। तो चलिए देखते हैं ग्राम में भार दिया है, बिल्कुल दिया है। NaOH का भार कितना दिया है 5 ग्राम। और अणु भार की बात करें वो पता होना चाहिए। सोडियम का अणु भार कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो 23 16 कितने हुए मिलके 23 6 29, 29 10 39 और 1 40। तो नीचे अणु भार 40 आ गया। इसको डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो ये 1/8 आ गया, किसके मोल आ गए। अब चाहे इसको पॉइंट में बदलेंगे लेकिन कोई दिक्कत की नहीं है, पॉइंट में अगर बदलोगे तभी आंसर आ जाएगा, ऐसे ही रखोगे तभी आंसर आ जाएगा। चलो अब निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला। बताइए तुमको मोलरता का। मोलरता को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ऊपर आते हैं विलेय के मोल Na विलेय, नीचे आता है विलियन का आयतन। क्या आता है विलियन का आयतन, वो भी किस में आता है आयतन लीटर में होना चाहिए विलियन का आयतन। सब कुछ है हमारे पास, आंसर रखते हैं सिर्फ। विलेय कितना दिया है आपको, कितने मोल दिए हैं विलेय के 1/8 रख दिया 1/8। अपॉन में विलियन का आयतन कितना दिया है 0.45 रख दिया हमने। नीचे कुछ नहीं लगाया तो अपॉन 1 लगा दिया। जब एक बटे के नीचे दूसरा बटे आ जाता है, एक फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाता है, तो ऊपर सबसे नीचे मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला बीच में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 8 को 0.05 से 45 से करोगे तो चलो करते हैं। 8 5 जा 40 के 0 कैरी 4 आया। 8 4 जा 16 और 4 20 आ गया। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1/2 आंसर आ गया। कितना आ गया 1/2। कैसे आया देखिए, 8 5 40 के 0 हासिल आया 4, 8 चौक 32 4 36 गलत हो गया है। 8 5 जा 40 के 0 कैरी आया 4, 8 4 जा 32 और 4 कितने हुए 36। पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाना है 2 नंबर के बाद में, तो एक तरह से 3.6 हो गया। ठीक है ना। तो 1/3.6 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो 5/18। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड कर लोगे। जो नंबर नीचे होता है उसको बाहर रखते हो डिवाइड में, जो नंबर ऊपर होता है उसको अंदर रखते हो। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे। 18 को 3 बार करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 ही बार जाना पड़ेगा, 14 बच जाएगा। पॉइंट लगाया 0, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में जाएगा। इतना काफ़ी है निकालने के लिए 0.27 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर चाहे लिख सकते हो इस तरह से, या तो इसको कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा 0.27 मोलर, कैपिटल M लगा होगा, तो समझ जाना मोलरता है। सिंपल सा सवाल दिया था, मोलरता निकालना था। 5 ग्राम NaOH घुला है और वो भी पूरा विलियन का आयतन कितना दिया है 450 ml दिया है। तो तुमको पता है मोलरता वाले फॉर्मूले में जो विलियन का आयतन आता है वो किसमें आता है लीटर में। तो पहले मैंने इसको किस में बदला लीटर में, तो 0.45 आया। फिर उसके बाद में मोल निकाले। मोल का फॉर्मूला बता चुका हूँ, भार बटे अणु भार। ग्राम में भार होना चाहिए, ऊपर 5 रखा, नीचे अणु भार कितना रखा 40। 1/8 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रखी 1/8/4 0.45, मल्टीप्लाई किया नीचे इनको तो 3.6 आया। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, यहाँ से कैलकुलेशन किया 0.27 मोलर आ गया। तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया है कंसंट्रेशन के 3-4 टर्म्स, ये काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट। इसके बाद में भी 3-4 टर्म्स बचे हुए हैं, लेकिन वीडियो क्या हो रही है कुछ लंबी हो रही है, तो यहीं पे हम लोग वीडियो क्या करते हैं रोकते हैं। और एक काम और करिएगा, जो लाल वाला बटन दिया है सब्सक्राइब वाला, वो आपको क्या करना होता है ज़रूर दबाना होता है, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो जो है जाहिर सी बात है आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जितने बटन दिख रहे हैं सबको सब क्या कर देने हैं दबा देने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसके बाद।
जाने से पहले एक काम और करना है आप लोगों को। ये सवाल आप लोगों को दिया गया है 10 ग्राम NaOH का 500 ml विलियन है पूरा, तो आपको बताना है विलियन की मोलरता, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के बाद में सॉल्व तो करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए आप लोग और सॉल्व करिए, उसके बाद में आंसर कमेंट में जरूर बताइए। और सब्सक्राइब वाला बटन तो फोड़ दीजिए उसको, ठीक है ना। मोबाइल टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है वो लाल वाला बटन जरूर दबना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसके बाद।